हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनस्वी वेलकमिंग यू ऑल इन मोशंस एकेडमी। बच्चों, आज हम यहाँ पे आपको पता है प्रोनाउन के डिस्कशन करने वाले हैं, प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं एंड आई होप आप सभी अच्छे से प्रोनाउन पूरा रिवाइज करके आए होंगे। तो चलिए, आपको पता ही है कैसे करना है, हम हमेशा पहले भी करते हैं प्रैक्टिस सेशन। आपको क्वेश्चन रीड करना है, उसमें क्या एरर है आइडेंटिफाई करना है, उस एरर को करेक्ट करना है और यहाँ पे सही आंसर अपना मार्क करना है। चलिए फटाफट से कीजिए। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है, पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन। बोला क्या गया है, हम अक्सर बोलते हैं ना, तुम मेरी जगह आके देखो और फिर देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो सेम यही बोला गया है कि तुम मेरी जगह आके बोलो और मेरी जगह आके देखो एंड यू विल रियलाइज कि अपने आप को मेरी जगह रखो एंड यू विल रियलाइज, और तुम्हें क्या होगा, महसूस होगा। रियलाइज मतलब महसूस होना। द प्रॉब्लम्स, वो जो समस्याएं हैं, फेस्ड इन माई लाइफ, जिनको मैं अपनी लाइफ में, फेस्ड इन माई प्रोफेशन, जिसको मैं अपने प्रोफेशन में, अपने काम में फेस करता हूँ, सामना जिनका करता हूँ। तो यहाँ पे देखना बच्चों, पुट यू इन माई पोजिशन, ये जो आपका सेंटेंस है, ये आपका पहली बात तो कैसा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आई होप आप सबको इम्पेरेटिव सेंटेंस तो पता होंगे ना बच्चों, कौन से होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पुट यहाँ पे। अच्छा, जो पुट है ये किस तरह की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो बच्चों ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। टीवी से हम डिनोट करते हैं ट्रांजिटिव को, कैसे पता किया मैंने, तो पुट से क्वेश्चन पूछा, पुट हुम, किसको रखना है भाई, पुट हुम किसको रखना है, या पुट व्हाट क्या रखना है। तो यहाँ पे हुम और व्हाट से क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यू होता है तुम, और हमें क्या बोलना है कि तुम खुद को, ये बोलना चाह रहे हैं ना कि तुम खुद को क्या रखो, इन माई पोजिशन, मेरी पोजिशन पे रखो। तो खुद को ये बोलने के लिए हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमें यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलना है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यू का क्या होता है, योर सेल्फ। भाई आप हिंदी में क्या बोल रहे हो, मुझे सिंपल बताओ। आप ये तो बोल रहे हो ना कि खुद को मेरी जगह रखो। तो खुद को का सेंस किससे आता है, रिफ्लेक्सिव से आता है। तो रिफ्लेक्सिव यू का क्या हो जाएगा, योर सेल्फ हो जाएगा। एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे सेल्फ लगाया है, बहुत सारों की बात होती तो सेल्व्स लगाते। आगे भी इस क्वेश्चन का थोड़ा डाइसेक्शन करते हैं, हर वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच को थोड़ा समझते, अपने बेसिक थोड़े रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यू विल रियलाइज, यू क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है, नाउन और प्रोनाउन। यू क्या है, प्रोनाउन। विल क्या है बच्चों, मॉडल, मॉडल के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि है रियलाइज। और रियलाइज व्हाट, क्या महसूस करना है। तो रियलाइज व्हाट के आंसर में आ रहा है द प्रॉब्लम्स, तो रियलाइज ट्रांजिटिव हो गई और द प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के बताए हैं मैंने आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो आपका लिविंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है और जो नॉन लिविंग है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है, और प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन, अब ये क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका फ्रेज है बच्चों, और ये फ्रेज है। तो यहाँ पे ये किसके लिए आया है, ये आया है प्रॉब्लम्स के लिए। प्रॉब्लम्स क्या है, नाउन है, तो इसके लिए जो फ्रेज आया है नाउन को डिफाइन करने के लिए आया है। तो ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अगर ये फ्रेज है तो किसी न किसी क्लॉज से मिलके बना होगा। क्लॉज में क्या होता है, WH वर्ड होता है और क्या होता है, टेंस होता है। तो जरा इसका बनाती हूँ मैं, तो यहाँ पे फ्रेश पेज पे बनाती हूँ, अच्छे समझ में आएगा आपको। प्रॉब्लम से शुरू कर रही हूँ, पूरा नहीं लिख रही। प्रॉब्लम्स which was faced by me in my profession, जो भी आगे पूरी कहानी दी है। तो प्रॉब्लम्स के लिए ये पूरा क्या है, which was faced by me, ये पूरा है बच्चों एडजेक्टिव क्लॉज। मैंने एडजेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि ये नाउन को डिफाइन कर रहा है। ये किस नाउन को डिफाइन कर रहा है, ये प्रॉब्लम्स नाउन को डिफाइन कर रहा है। नाउन को डिफाइन करने वाली चीज़ों को एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने इसे क्लॉज क्यों बोला,
क्योंकि इसमें WH वर्ड है और टेंस है। यहाँ पे देखना बच्चों, पैसिव स्ट्रक्चर है वॉज फेस्ड, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि ये जो फेस वर्ब का एक्शन है ये किस पे हो रहा है, प्रॉब्लम सब्जेक्ट पर हो रहा है। इतनी चीज़ समझ में आई आपको, पैसिव स्ट्रक्चर समझ में आया, क्लॉज समझ में आया। अब क्लॉज से हम क्या बनाते हैं, क्लॉज से हम फ्रेज बनाते हैं। तो अगर आपको कभी भी किसी भी पैसिव स्ट्रक्चर का एडजेक्टिव क्लॉज दिया है और फ्रेज बनाना है तो आप केवल WH वर्ड को हटा दीजिएगा और इसमें आने वाला जो टेंस है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, वो सब हटा दीजिएगा और इसमें जो आने वाली वर्ब थर्ड है वो एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, ये चेंजेस हम इसमें करेंगे। तो जैसे ही मैंने बोला क्लॉज का फ्रेज बनाना है, क्लॉज क्या है, विच वॉज फेस्ड बाई मी इन माई प्रोफेशन, पूरा दिया हुआ है, फ्रेज बनाएंगे तो ये WH वर्ड विच हटा देंगे और ये हेल्पिंग वर्ब जो टेंस को डिनोट कर रही है वॉज हटा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज इट इज़ रखेंगे। तो देखना ये क्या बन गया, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई मी इन माई प्रोफेशन। तो देखो जो यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिया था आपके सेंटेंस में, ये वही बन गया कि नहीं बन गया। हमने विच हटा दिया, यहाँ पे वॉज हटा दिया। वॉज की जगह इस भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं कि वॉज क्यों लिया है, मैं वो नहीं समझाना चाह रही। जो मेरा मेन समझाने का टॉपिक है यहाँ पे वो ये है कि किस तरह आप क्लॉज से फ्रेज बनाएंगे। और ये फ्रेज क्या चीज़ होती है, एडजेक्टिव क्यों, एडजेक्टिव क्लॉज क्यों बोला, एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव फ्रेज क्यों बनाया, वो मेरा मेन टारगेट है समझाने का। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे किस पार्ट में एरर है बच्चों, ए पार्ट में एरर है। आप समझिए कि कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आपको रिक्वायरमेंट है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। एक मिनट, ये जो पैसिव के एडजेक्टिव क्लॉज को फ्रेज में बदलना है तो क्या क्या चेंज करते हैं, इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए बच्चों, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इसमें क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, कि मैं इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाऊंगा, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करूंगा। और क्या अपॉर्चुनिटी है, टू मीट यू देयर, ये बोला गया है। तो यहाँ पे ये जो अवेल है बच्चों, ये आपकी क्या कैसी वर्ब है, ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है जो कंपल्सरी अपने बाद में रिफ्लेक्सिव लेती है। कंपल्सरी अपने बाद में रिफ्लेक्सिव लेती है। अवेल हमेशा अपने बाद में क्या लेगी, रिफ्लेक्सिव लेगी। अच्छा, रिफ्लेक्सिव लेगी तो बताइए यहाँ पे अवेल के बाद में कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो हम देखेंगे हमारे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है। तो आई का ही जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो यहाँ पे अवेल के बाद हम रख देंगे। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है बच्चों, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है माई सेल्फ। सारे याद है ना आपको, आई का माई सेल्फ, वी का आर सेल्व्स, यू का योर सेल्फ और योर सेल्व्स, उसके बाद में ही का हिमसेल्फ, हर का हर सेल्फ, देम दे का क्या बनता है, देम सेल्व्स बनता है, इट का इट सेल्फ बनता है। आई होप सारे याद होंगे आपको। तो यहाँ देखिए अवेल के बाद में हमने रिफ्लेक्सिव रखा। क्यों रखा, क्योंकि क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं खुद ही इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाऊंगा, यही बोलना चाह रहे हैं ना कि आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, खुद लाभ उठाऊंगा। अब यहाँ पे लाभ उठाना है और लाभ उठाने वाला कोई पर्सन कोई दूसरा नहीं है, खुद आपका सब्जेक्ट ही है। तो अवेल के बाद में ये जो एक्शन है अवेल का, ये खुद सब्जेक्ट अपने ऊपर ही ले रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद में क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे देख लेना बच्चों, शेल क्या है, मॉडल, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अवेल आ गया। और अवेल, ये पूरा स्ट्रक्चर देखो क्या होता है, अवेल के बाद में क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और उसके बाद में कंपल्सरी प्रीपोजिशन ऑफ। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी इस फिक्स प्रीपोजिशन पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अवेल के बाद में आपका कौन सा प्रीपोजिशन आएगा। तो अवेल के बाद में क्या लगाएंगे बच्चों, आप ऑफ लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका ऑफ आया है।
और यहाँ पे जो ऑफ है ये क्या है, प्रीपोजिशन है। थोड़ा पीओएस देख लेते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच देख लेते हैं, ये प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन के बाद में ये क्या है, दिस अपॉर्चुनिटी, ये इस प्रीपोजिशन का क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है दिस अपॉर्चुनिटी, नाउन है अपॉर्चुनिटी, माई पेन, माई बुक, माई अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट देखो, अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट, टू मीट क्या है, तो कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये टू प्रीपोजिशन है। अगर टू प्रीपोजिशन बोल देते हो तो प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, जबकि यहाँ पे मीट क्या आया है, वर्ब आया है। मतलब यहाँ पे ये टू है, प्रीपोजिशन वाला नहीं है। तो ये कौन सा टू है, तो ये इन्फिनेटिव वाला है बच्चों। ये क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आया है टू मीट। अब यहाँ पे जो आपका इन्फिनेटिव है उसके अंदर वर्ब आई है। वर्ब कैन बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव एंड इट विल फॉलो इट्स बेसिक नेचर। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये अपना बेसिक नेचर फॉलो करेगी। और इसके बाद में बेसिक नेचर मतलब मीट, मीट से क्वेश्चन पूछो हुम का, किससे मिलना है भाई, तो आंसर आएगा यू। और यहाँ पे देयर क्या है, देयर है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये जो आपकी वर्ब आई है मीट, ये जो इन्फिनेटिव में वर्ब आई है, इससे क्वेश्चन पूछो वेयर का। क्या क्वेश्चन पूछा, वेयर का, मिलना है लेकिन कहाँ मिलना है, आंसर में आएगा देयर। और वेयर, वर्ब से वेयर का क्वेश्चन पूछे, आंसर में जो वर्ड आता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो क्या हो गया आपका, देयर हो गया। क्लियर है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड है, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम। तो फटाफट से इस क्वेश्चन में एरर फाइंड आउट कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्लास में बताया हुआ आपको। तो देखिए बच्चों, आई होप आप सबने कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, आई होप आपको याद होगा। वो मैंने क्या बताया था कि इट के बाद में कोई बी की फॉर्म हो तो उसके बाद में आपके क्या आते हैं, आपका सब्जेक्टिव केस आता है कि ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ना आके सब्जेक्टिव केस ही आता है, सब्जेक्टिव केस ही आता है। यूजुअली हम क्या देखते हैं कि भाई इट इज मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई प्रोनाउन लगाना पड़े तो उसका भी ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन इट इज के केस में इट के बाद में कोई बी की फॉर्म हो, जैसे कि यहाँ पे इज है, तो यहाँ पे हमने देखो आई लिया है जो कि बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे मी होता तो वो गलत हो जाता। तो इट इज नॉट मी, इट इज नॉट आई, मैं नहीं था। अब ये हु क्या है, हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए, अब रिलेटिव प्रोनाउन है ये किसके लिए आया है, ये आई के लिए आया है। आई लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है, इसलिए यहाँ पे हु का यूज बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको बताया था कि जो हु है इसके बाद में आने वाली वर्ब अपने एंटीसीडेंट को फॉलो करती है। मतलब यहाँ पे जो हु के बाद में आप वर्ब लगाओगे वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, आई के अकॉर्डिंग आएगी। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, आई के साथ आप इज लेते हैं, एम लेते हैं कि आर लेते हैं, तो हम आई के साथ में क्या लेते हैं बच्चों, एम लेते हैं। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो जाएगा, आप इज की जगह क्या करेंगे, एम करेंगे। और ये टू ब्लेम, ये फिर से क्या है, टू ब्लेम क्या है, इन्फिनेटिव है बच्चों, इन्फिनेटिव है, मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम, ये मैं नहीं हूँ जिसको ब्लेम किया जाना चाहिए, हु एम टू ब्लेम। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आपका सेंटेंस बन गया। फोर्थ को रीड कीजिए, फटाफट से एरर फाइंड आउट करके उसको रेक्टिफाई कीजिए। देखिए क्या दिया है, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर, एक मिनट ये चीज थोड़ा सा रब कर देते हैं, क्वेश्चन अच्छे से दिख जाएगा आपको। क्या है, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। द लास्ट थिंग, जो अंतिम चीज थी, फॉन्ड मदर जो अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो द लास्ट थिंग, जो लास्ट चीज, दैट जो कि द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन, जो अपने इकलौते बेटे को दी, वॉज
हिज ब्लेसिंग, वो क्या थी, उसकी ब्लेसिंग्स थी, उसकी शुभकामनाएं, उसका आशीर्वाद था। तो यहाँ पे देखना द लास्ट थिंग, वन बाय वन वर्ड बाय वर्ड इस सेंटेंस को समझते हैं। तो द लास्ट थिंग, यहाँ पे लास्ट सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों, लास्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है कंपल्सरी। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे आपने देखना रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को आरपी से लिख रही हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाया आपने, दैट लगाया। आपको पता है मैंने आपको कुछ लिस्ट ऑफ वर्ड बताई थी जिसके बाद में आपको कंपल्सरी दैट ही रिलेटिव प्रोनाउन लेना है। वो लिस्ट में कौन कौन से वर्ड थे, सारे आपके क्या इनडेफिनेट प्रोनाउन थे, ठीक है, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, ये सब थे। उसके बाद में आपका क्या था, ऑल था, उसके बाद में द सेम था, उसके बाद में द ओनली हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर विच लगा होता ना, थिंग है, थिंग नॉन लिविंग है, इसके लिए विच लेते हैं यूजुअली हम रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन ये सुपरलेटिव डिग्री आने की वजह से यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट ही आएगा, विच नहीं आ सकता। नेक्स्ट देखिए, जो कि द फॉन्ड मदर, जो उसकी प्यारी माँ थी, अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली जो मदर थी, गेव हर ओनली सन, टेंस बताइए कौन सा है, तो गेव क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट सिंपल के आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में आती है। बच्चों प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ये सब जो टेंस आपको पढ़ाए गए हैं, आप आराम से वो पूरा कंप्लीट टेंस पढ़ चुके हो, तो उनको आप यहाँ पे अच्छे से एनालाइज करते रहा करो। अब ये गेव सेकंड फॉर्म है, तो ये इरेगुलर वर्ब हुआ क्योंकि ईडी लग के सेकंड फॉर्म नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका थर्ड फॉर्म भी पता करेंगे, और इसका जो थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वो होता है गिवन। तो मदर गेव हर ओनली सन, तो मदर गेव, और गेव किस तरह की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमने गेव से क्वेश्चन पूछा हुम दिया है, लेकिन किसको दिया है, आंसर में आता है हर ओनली सन, अपने केवल एकमात्र जो बेटा था उसको। वो क्या है, वॉज हिज ब्लेसिंग। अब मदर के लिए मुझे बताइए पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या आता है, मदर आपकी मेल है कि फीमेल है, फीमेल है, तो फीमेल के लिए आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज लेना होता है कि हर लेना होता है, हर लेना होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी, कि वो क्या है, उसकी ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पे आराम से इस क्वेश्चन को स्टडी कर लीजिए, समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट से क्वेश्चन रीड करो और इसमें क्या एरर है उसको फटाफट से बताइए। तो देखिए, द फ्रंट पेज स्टोरी, जो फ्रंट पेज स्टोरी थी, वॉज अबाउट ए स्कूल गर्ल, वो एक स्कूल गर्ल के बारे में थी, दैट हैड हर्ट हरसेल्फ, जिसने खुद को हर्ट किया था, वाइल सेविंग ए चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, वाइल सेविंग किसके दौरान, एक बच्चे को एक्सीडेंट में बचाने के दौरान जिसने खुद को हर्ट कर लिया था, उसके बारे में फ्रंट पेज कवर स्टोरी थी। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, फ्रंट पेज स्टोरी, स्टोरी नाउन है, फ्रंट पेज इसके लिए क्या है, ये भी फ्रंट आपका क्या है, ये पेज आपका क्या है, नाउन है, फ्रंट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो पेज है ये भी यहाँ पे स्टोरी के लिए किसका बिहेव कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है। द आर्टिकल है, आर्टिकल तो एडजेक्टिव होते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फ्रंट पेज स्टोरी थी, वॉज, वो किसके बारे में थी, वॉज थी, अबाउट मतलब के बारे में, प्रीपोजिशन है, और किसके बारे में थी, ए स्कूल गर्ल, एक स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के लिए। अब स्कूल गर्ल, तो गर्ल क्या है बच्चों, नाउन है, और स्कूल क्या हो गया, ये भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे गर्ल के लिए एडजेक्टिव का बिहेव कर रहा है। अब स्कूल गर्ल के लिए आपको एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है, स्कूल गर्ल के बारे में एक यहाँ पे क्लॉज आया है, क्लॉज की शुरुआत रिलेटिव प्रोनाउन से हुई है, तो एक सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है। अब मैंने रिलेटिव प्रोनाउन जब पढ़ाया था आपको तो बताया था कि अगर आपको लिविंग के लिए लिविंग है उसके लिए अगर रिलेटिव प्रोनाउन और आपको सब्जेक्टिव केस चाहिए तो आप क्या लगाएंगे बच्चों, हु लगाएंगे, हु। तो यहाँ पे देखना दैट लगा रखा है। अब आप कहेंगे मैम दैट तो आपने बताया था लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए लग सकता है, लेकिन बच्चों उसके मैंने आपको स्पेसिफिक केसेस बताए थे कि केवल इन केस में आप क्या लगाना, हु लगाना, लेकिन यहाँ पे
वो केस जो मैंने आपको बताए थे, कुछ फिक्स वर्ड्स बताए थे जिनके बाद में अगर जिनका यूज सेंटेंस में और उसके बाद में आपको रिलेटिव प्रोनाउन लेना है तो आपको दैट ही लेना चाहिए। उनमें से तो कुछ भी नहीं है, दैट दिया है तो यहाँ पे दैट किस में चेंज हो जाएगा, हु में। तो क्या बनेगा, हु हैड हर्ट हरसेल्फ, जिसने खुद को ही चोट पहुंचा ली थी। तो हर्ट है, हर्ट आप देखना क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने वाली ट्रांजिटिव वर्ब है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेने वाली ट्रांजिटिव वर्ब है। जब हर्ट खुद को ही कर रहे हैं तो हर्ट का जो एक्शन है वो खुद सब्जेक्ट पर ही हो रहा है, तो आपका क्या लेता है, हर्ट अपने बाद में सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखना यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, स्कूल गर्ल ने खुद को हर्ट किया, तो स्कूल गर्ल के लिए एक सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने हरसेल्फ ले लिया। और किस दौरान, वाइल सेविंग ए चाइल्ड इन एन एक्सीडेंट, वाइल आपका कंजंक्शन होता है, सेविंग आपका क्या है, वर्ब आईएनजी है, ए चाइल्ड एक बच्चे को बचाने के दौरान, और कब, इन एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से पहले आर्टिकल एन लगा है क्योंकि एक्सीडेंट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपके जो हिंदी के स्वर है ए उससे शुरू हो रहा है। तो इतनी बातों का ध्यान रखना, एरर आपके बी पार्ट में हो जाएगा, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटी, वो चाहते थे सारी की सारी संभव फैसिलिटीज, सारी की सारी जो संभव फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, एंड अलाउंसेस हैं, फॉर इट्सेल्फ। अच्छा मुझे ये बताइए, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये आपके लिविंग है, तो इट्सेल्फ तो नहीं आ सकता, क्योंकि इट्सेल्फ, आपने इट प्रोनाउन पढ़ा है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में हमने इट पढ़ा था नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, तो नॉन लिविंग चीज़ों के लिए इट जो है उसका रिफ्लेक्सिव केस इटसेल्फ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई ना कोई लिविंग मेंबर्स होते हैं, उसके लिए इटसेल्फ तो नहीं आ सकता, तो हम क्या लेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है हिमसेल्फ ले लो या फिर देम सेल्व्स ले लो। तो अगर इसको सिंगुलर माना गया है तो हिम सेल्फ ले लेंगे, और अगर प्लूरल माना गया है तो देम सेल्व्स ले लेंगे। अब यहाँ देखो ये वर्ब हमें बताएगी कि इसे सिंगुलर माना गया है कि प्लूरल माना गया है। अब यहाँ पे वांट लिया है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ली है। अब जरा प्रेजेंट सिंपल ध्यान करो, प्रेजेंट सिंपल को थोड़ा सा अपने दिमाग में रिवाइज करो। क्या होता है प्रेजेंट सिंपल, कि अगर सब्जेक्ट आपका कैसा है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब में एस या एस लगता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस या एस नहीं लगता। तो यहाँ पे जब वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा तो मतलब कैसा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल है बच्चों तो आपका इटसेल्फ की जगह पे क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स हो जाएगा, देम सेल्व्स। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। है नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिए और इसमें जो एरर है वो फटाफट से फाइंड आउट करके इसको करेक्ट जो इसका आंसर होना चाहिए वो लिखिए। तो देखिए 7th क्वेश्चन रीड करते हैं। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुमने और मैंने, हैव डन हम कर चुके हैं क्या, माई बेस्ट मेरा बेस्ट एग्जामिनेशन में, कि हमने अपना सबसे, हम बोलते हैं ना कि यू एंड मी, तुमने और मैंने अपना सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस होता है वो एग्जाम में दिया है, तो ये हम बोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ देखना माई जो आपका क्या है, माई जो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है बच्चों, ये किसके लिए आता है, अगर केवल क्या होता आई होता तो, लेकिन इसके साथ क्या है, इसके साथ एक और सब्जेक्ट जुड़ा है यू, तो तुमने और मैंने मेरा बेस्ट दिया एग्जामिनेशन में, या तुमने और मैंने क्या किया है, अपना बेस्ट दिया है, ये बोलना चाह रहे हैं। मेरा बेस्ट नहीं दिया, अपना बेस्ट दिया है, अपना बेस्ट। अब देखना यू एंड आई एक आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन गया कि नहीं बन गया, दो सब्जेक्ट एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं, प्लूरल हो गए। और ये जो माई है ये तो सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो प्लूरल के लिए क्या होगा, आर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होगा, आपका माई यूज नहीं होगा, कि तुमने और मैंने हमारा बेस्ट दिया है एग्जामिनेशन में, तो आर बेस्ट इन द एग्जामिनेशन, ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा इस सेंटेंस से जुड़ी और कुछ जो बातें हैं जो आपके रूल से रिलेटेड हैं वो भी कर लेते हैं।
मैंने बोला था कि जनरली प्रोनाउन का जो रूल हो, प्रोनाउन का जो आपका सीक्वेंस होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब ये तीनों प्रोनाउन आपको दिए हैं तो सीक्वेंस आप क्या रखते हैं, आप सीक्वेंस रखते हैं 2, 3 और 1। अब यहाँ पे यू एंड आई, तो 2, 3, 1 में से कौन कौन से पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, क्या है आपका, यू है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन गिवन है, नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन गिवन है, क्या है, आई है। तो यू एंड आई क्या हो गया आपका, इसका सीक्वेंस हो गया। दोनों को प्लूरल कंसिडर करते हुए हैव, और हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म टेंस भी रिवाइज करो, क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट है। और आर बेस्ट, हमने हमारा बेस्ट दिया है कहाँ, इन द एग्जामिनेशन में। तो आपका किस पार्ट में एरर है, आपका सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए, हिज इफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर इफर्ट्स। तो यहाँ पे एरर तो आपको समझ में आ गई। अभी जैसे मैंने बोला, हम बोलना चाह रहे हैं कि हिज इफर्ट्स, जो उसके खुद के प्रयास हैं, विल ब्रिंग, वो लाएंगे उसके लिए, विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस, वो उसके लिए ज़्यादा सफलता लाएंगे बजाय तुम्हारे। अब तुम्हारे किस चीज़ के, तो अब आपको पता है कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों में होता है। तो हम बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारे प्रयास के बजाय उसके खुद के जो प्रयास है वो उसके लिए ज़्यादा सफलता लेके आएंगे। तो यहाँ पे देन योर और योर व्हाट, ठीक है, योर कार, योर पेन, योर बुक, तो योर इफर्ट्स, देन योर इफर्ट्स, ये आपको बोलना चाहिए, तब आपका क्या होगा, डी जो पार्ट है वो करेक्ट होगा। अभी इनकरेक्ट है, इसलिए डी पार्ट में क्या एरर है। अब योर इफर्ट्स बोल दो, या फिर जब आपने सेंटेंस के बिगनिंग में इफर्ट को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है तो आप यहाँ पे योर इफर्ट्स की जगह आप योर्स भी बोल सकते हैं। योर्स क्या है बच्चों, पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन को भी पी से लिख दूं तो पजेसिव प्रोनाउन में आपका क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस क्या आपका नाउन। अब पजेसिव एडजेक्टिव तो क्या है यहाँ पे, योर, और नाउन क्या है, इफर्ट्स। इसको शॉर्ट में आप पजेसिव प्रोनाउन लिख सकते हैं, योर्स लिख सकते हैं। तो बच्चों किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर हो जाएगा। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, फटाफट से इस क्वेश्चन को स्टडी कीजिए और इसका क्या करेक्ट आंसर होगा वो बताइए। तो बच्चों 9 जो क्वेश्चन है इसको देखिए, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज। कि हर स्टूडेंट और क्या है, हर टीचर, हर कोई जो अध्यापक है और स्टूडेंट है इस कॉलेज का, इज डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड है क्या करने के लिए, टू डू, कुछ करने के लिए, टू डू देयर बेस्ट, अपना बेस्ट देने के लिए, फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट, जो ग्लोरियस, जो बहुत ही कहते हैं ना कि ग्लोरी दिलाने वाला जो प्रोस्पेक्ट है कॉलेज का, मतलब कि कॉलेज को बहुत ही ऊंचाई पर ले जाने के लिए वो क्या है, डिटरमाइंड है। तो बच्चों यहाँ पे ईच एंड एवरी का कॉन्सेप्ट पहले समझाती हूँ, फिर इसमें जो मिस्टेक है वो बताती हूँ। तो यहाँ पे देखना, मैंने आपको ईच एंड एवरी का रूल करवाया था। वो रूल क्या था कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट ये आपके नाउन है। उनसे पहले देखना एडजेक्टिव के रूप में क्या लगा है, ईच और एवरी लगा है, तो एवरी यहाँ लगा है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट। अब ईच भी लगा हो सकता था, एवरी एक हो सकता था, एक जगह एवरी लगा हो, दूसरी जगह ईच लगा हो, या पहली जगह ईच लगा हो, दूसरी जगह एवरी लगा हो, कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। तो इस केस में क्या होता है, जो हमें वर्ब लेनी होती है, हालांकि यहाँ हम देख रहे हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट है दो अलग अलग नाउन है, वो एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं,
फिर भी इसको प्लूरल कंसिडर नहीं करते अगर इससे पहले एडजेक्टिव एवरी या ईच में से कोई भी लगा हो तो इसे प्लूरल कंसिडर नहीं किया जाता। इसलिए देखो यहाँ पे वर्ब क्या आई है, इज आई है। एक्चुअली एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट से हमारा मतलब क्या है कि इस कॉलेज का हर एक व्यक्ति मतलब एक पर्सन की एट ए टाइम एक पर्सन की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब लिया है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज हो गया। अब वो क्या है, डिटरमाइंड है, इज डिटरमाइंड। डिटरमाइंड क्या हो गया बच्चों, एडजेक्टिव। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह बिहेव करती है, इज डिटरमाइंड। और डिटरमाइंड क्या करने के लिए, तो ये बच्चों क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया, कुछ करने के लिए। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और डू किस तरह की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। डू व्हाट, तो व्हाट का आंसर आ रहा है देयर बेस्ट, अपना बेस्ट देने के लिए। अब किस चीज़ के लिए देना है भाई, बेस्ट। तो फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट, फॉर द ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट। ये ग्लोरियस प्रोस्पेक्ट, ये प्रोस्पेक्ट नाउन है, ग्लोरियस इसके लिए एडजेक्टिव है, और ये नाउन ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है किसके लिए, फॉर प्रीपोजिशन के लिए। नेक्स्ट देखो, ऑफ द कॉलेज। अब यहाँ पे देखना, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सेंटेंस में वर्ब लगी है वैसा ही पॉजिटिव एडजेक्टिव लगेगा। ये जो सेंटेंस है इसके अंदर वर्ब कैसी है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब लगी है ना, इज आप देख ही रहे हो सिंगुलर वर्ब है, तो देयर की जगह पे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव सिंगुलर। अब सिंगुलर पॉजिटिव एडजेक्टिव लेना है ये तो क्लियर है, लेकिन स्टूडेंट और टीचर पढ़ के जेंडर पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा। तो जेंडर जब क्लियर नहीं हो रहा तो हम किस जेंडर को प्रायोरिटी देते हैं, मस्कुलिन जेंडर को। तो यहाँ पे देयर की जगह क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना, 10th क्वेश्चन क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन द मीटिंग। कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के और जो वाइस चांसलर है इस यूनिवर्सिटी के, वो दोनों ही हैव प्लूरल है, हैव गिवन दे चुके हैं, हिज कंसेंट, कंसेंट क्या होता है, सहमति, ठीक है, अपनी सहमति दे चुके हैं, कंसेंट सहमति। हैज गिवन हिज कंसेंट टू ज्वाइन, टू ज्वाइन करने के लिए, और क्या ज्वाइन करना है, मीटिंग। तो यहाँ पे क्या एरर है, देखो जो 6 क्वेश्चन में मैंने आपको बताया वही सेम कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। क्या मैंने बोला था जैसी वर्ब वैसा पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो इस सेंटेंस में वर्ब देखो क्या लगी है, हैव लगी है, गलत है क्या, नहीं बिल्कुल सही है, दो नाउन एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो आपकी कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, हैव। तो अगर आपकी वर्ब प्लूरल है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, हिज दिया हुआ है, हैज गिवन दे चुके हैं वो, उनकी कंसेंट उनकी अपनी सहमति दे चुके हैं वो। तो यहाँ पे हिज तो सिंगुलर के लिए आता है, हमें लेना है प्लूरल, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे ले लेंगे देयर। देयर क्यों लिया, समझ में आया ना, क्योंकि ये जो सेंटेंस है यहाँ पे द वाइस प्रेसिडेंट ये एक अलग पर्सन है और द वाइस चांसलर ये एक अलग पर्सन है, और दोनों एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। मैंने आर्टिकल से रिलेटेड आपको एक रूल करवाया था कि जब आपका आर्टिकल अलग अलग एंड कंजंक्शन से पहले दो नाउन आपके जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले आर्टिकल यूज हो रहा है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट एक नाउन है उससे भी पहले आर्टिकल द, और वाइस चांसलर नाउन है उससे भी पहले आर्टिकल द, तो दोनों ही नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हो, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही है, दो अलग अलग पर्सन एंड कंजंक्शन से जुड़े हैं, मतलब सब्जेक्ट हो गया प्लूरल। सब्जेक्ट हो गया प्लूरल तो वर्ब कैसी लेंगे, प्लूरल लेंगे, और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी प्लूरल लेंगे। अब इसी से रिलेटेड जो दूसरा रूल मैंने आपको करवाया था वो क्या था कि ऐसा केस मानो कि जो आर्टिकल है वो केवल एक ही नाउन से पहले होता, जैसे वाइस प्रेसिडेंट से पहले होता द, लेकिन वाइस चांसलर से पहले द नहीं होता। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता जैसे मैं भी रीड कर रही हूँ, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस चांसलर, अब मैंने वाइस चांसलर से पहले द नहीं बोला, क्या बोला, दोबारा सुनिएगा, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि अब मैं एक ही पर्सन की बात कर रही हूँ जो कि इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी है और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी है। तो उस केस में आने वाली वर्ब सिंगुलर और आने वाला पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा। जेंडर क्लियर ना होने पे पॉजिटिव एडजेक्टिव ले लेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव मस्कुलिन जेंडर वाला, ठीक है।
अब यहाँ पे तो आपको क्या है, यहाँ पे तो द आर्टिकल दोनों से पहले लगा है, इसलिए आपका प्लूरल आपका क्या आ गया, यहाँ पे वर्ब आ गई और आपका प्लूरल पॉसेसिव एडजेक्टिव आ गया। चलो इस सेंटेंस के बाकी जो वर्ड गिवन है उनके पार्ट ऑफ स्पीच को भी समझते हैं। तो यहाँ पे वाइस चांसलर तक तो क्लियर होगा। ऑफ क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, दिस यूनिवर्सिटी, ये ऑब्जेक्ट है किसका, प्रीपोजिशन ऑफ का। अब हैव ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई है और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे जो गिवन वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि गिवन वर्ब से क्वेश्चन पूछा व्हाट क्या दिया है, तो आंसर में आया हिज कंसेंट। कंसेंट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया किसका, आपके गिवन ट्रांजिटिव वर्ब का। और टू जॉइन क्या है, टू जॉइन आपका इन्फिनिटिव है बच्चों, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सहमति किस चीज़ के लिए दी है, ज्वाइन करने के लिए। और ज्वाइन, ज्वाइन भी तो वर्ब है, कैसे वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्वेश्चन पूछिए व्हाट का कि क्या ज्वाइन करना है, आंसर में आएगा द मीटिंग। तो द मीटिंग क्या है आपका, आपका जो द मीटिंग है वो ज्वाइन जो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है उसका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है बच्चों। चलो आई होप समझ में आ गया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फटाफट से इनको राइट डाउन कीजिए और एरर इसमें फटाफट से फाइंड आउट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, 11th क्वेश्चन, शी हेट्स एवरीबडी, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक, कि वो नफरत करती है हर पर्सन से और हर उस चीज़ से जो उसको रिमाइंड करवाती है, याद दिलाती है, किसकी याद दिलाती है, उसकी मिस्टेक्स की। तो यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे एरर है बी पार्ट में। और एरर किस चीज़ की एरर है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन की एरर है, हु। अभी देखना आप यहाँ पे एवरीथिंग और एवरीबडी, मैंने आपको कुछ एक सिंपल वर्ड्स करवाए थे जो अगर सेंटेंस में यूज़ हो और उसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन लेना पड़े तो हमें कंपलसरी दैट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एवरीबडी और एवरीथिंग उसी लिस्ट के हैं, तो यहाँ पे एवरीबडी और एवरीथिंग के बाद में क्या रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, दैट आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ तो सही है, दैट रिमाइंड्स, तो यहाँ पे रिमाइंड्स सिंगुलर बोलना सही है, क्योंकि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है इसके बाद आने वाली वर्ब अपने एंटीसीडेंट के लिए आती है। और एवरीथिंग, एवरीबडी, ये सब किस में आते हैं, सिंगुलर में आते हैं। सिंगुलर आपके क्या है, इसके बाद में अगर वर्ब लेनी पड़ी तो सिंगुलर लेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन है। तो यहाँ पे ये आपका, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखना जो आपका 12 है, क्या दिया है, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल, कि इन दोनों प्रिंसिपल में से कोई नहीं, हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर, जो ध्यान रख रहा है। लुक आफ्टर क्या है बच्चों, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ध्यान रखना। फ्रेजल वर्ब समझते ही हो आप, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रख रहा है किसका, हिज कॉलेज, अपने कॉलेज का। और वेल एडवर्ब है आपका, किस तरह ध्यान रख रहा है, ठीक तरीके से, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज प्रिंसिपल हैज़ बीन लुकिंग आफ्टर हिज कॉलेज वेल, कि दोनों में से कोई भी प्रिंसिपल अपने कॉलेज का अच्छे से ध्यान नहीं रखना। अब मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब करवाए थे, जब मैंने ईच, ईदर, नीदर, एनी, नन, ये सब आपको करवाए थे, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि कभी भी अगर दो लोगों की बात हो, जैसे यहाँ पे टू प्रिंसिपल्स हैं, तो टू प्रिंसिपल्स के लिए, दो पर्सन और थिंग के लिए आप कौन कौन से आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ले सकते हो, आप या तो ले सकते हो आपका ईदर, या ले सकते हो नीदर, ये दो ही तो बताए थे। अब ईदर कब लेते हैं, जब मुझे बोलना हो दोनों में से कोई एक, और नीदर कब बोलना है, जब आपको बोलना है दोनों में से कोई नहीं। यहाँ किस चीज़ का सेंस है, दोनों में से कोई नहीं, तो नन को रिप्लेस कर देंगे आप किससे, नीदर से, सही है। अब बाकी जो रूल बताए थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड वो भी सुन लीजिए। नीदर ऑफ दीज टू प्रिंसिपल, अब दो टू प्रिंसिपल्स को देख के यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हैव लगा देंगे क्या, नहीं,
क्योंकि ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद तो क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट नहीं आता। और जो वर्ब आती है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, और नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, एट ए टाइम एक की बात हो रही है, इसलिए जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर, और जो पॉसेसिव एडजेक्टिव भी इसके बाद लगेगा वो भी आपका क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा। जैसे कि यहाँ पे कॉलेज से पहले हिज लगा है। एक और चीज़ यहाँ पे समझिए, ये ऑफ के बाद में आने वाला जो भी नाउन होता है अगर वो काउंटेबल है तो वो कैसा होता है, प्लूरल होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन और 14, फटाफट से इसको रीड आउट कीजिए, और यहाँ पे क्या एरर है फटाफट से उसको नोट डाउन करिए। चलो बच्चों किया होगा आपने, देखना अब, ईच ऑफ द 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, हर 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से हर कोई, ईच ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की क्या है, वर्थ रीडिंग है। तो यहाँ पे ईच आया है मतलब चारों में से जो हर एक है, प्रत्येक है, और क्या है, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। तो ऑफ के बाद में देखना प्लूरल चीज ले ली कि नहीं ले ली, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, प्लूरल आपका नाउन ले लिया, बिल्कुल सही है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, शेक्सपियर उसका ऑब्जेक्ट है। ईच के लिए यहाँ पे ट्रेजेडीज के अकॉर्डिंग आप जो वर्ब है वो प्लूरल नहीं लगा लेंगे, आप ईच के लिए आप क्या लगाएंगे, वर्ब कैसी लगेगी आपकी, सिंगुलर लगेगी, और पॉसेसिव एडजेक्टिव लगाना हो तो वो भी सिंगुलर। इज वर्थ रीडिंग, वो पढ़ने लायक है, वर्थ रीडिंग है, तो कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, ही प्रोस्ट्रेटेड before his master who had returned from London after a year, हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है, ही प्रोस्ट्रेटेड। प्रोस्ट्रेट क्या होता है, प्रोस्ट्रेट होता है किसी के सामने हम दंडवत जब लेट के प्रणाम करते हैं, जैसे हम अक्सर मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान के सामने बिल्कुल ऐसे लेट के जो नमस्कार नमन उनको करते हैं, उसको प्रोस्ट्रेटेड बोलते हैं, प्रोस्ट्रेट बोलते हैं। प्रोस्ट्रेटेड यहाँ पे इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है यहाँ पे आपका। और जो प्रोस्ट्रेटेड है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और वो अपने बाद में क्या लेती है, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है, क्योंकि हम यहाँ पे जो लिटाने का एक्शन है वो खुद पर ही कर रहे हैं, खुद ही तो लेट रहे हैं ना भगवान के सामने, तो प्रोस्ट्रेटेड के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और मैंने आपको बताया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा लेंगे वो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे ही है तो यहाँ पे प्रोस्ट्रेटेड के बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ होता है, तो ये हिमसेल्फ हो जाएगा। बिफोर, बिफोर हिज मास्टर, बिफोर क्या है, प्रीपोजिशन है, हिज मास्टर क्या हो जाएगा, इस बिफोर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब मास्टर ये आपका लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये लिविंग है, लिविंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आया है, हु, तो जो आया है हु हैड रिटर्न्ड, जो वापस लौटा है, फ्रॉम लंदन, लंदन से, आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद में। तो यहाँ पे इस चीज को समझ लीजिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो जब बच्चों जैसे वर्ब आई है ना यहाँ पे, तो बाकी सारी वर्ब भी रिवाइज करना जो अपने बाद में क्या लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, 15 और 16। 15 क्या है, द डॉग आई हैव बॉट लुक्स मोर प्रीशियस देन यू हैव। तो यहाँ पे देखना वही कंपैरिजन का जो क्वेश्चन है जो मैं आपको अक्सर बताते आई हूँ, कंपैरिजन सेम चीज में होता है। तो यहाँ देखना, द डॉग आई हैव बॉट, वो कुत्ता जो मैंने खरीदा है, लुक्स मोर प्रीशियस, ज्यादा भयावह लगता है, देन यू हैव, जो तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास क्या है, किस चीज से कंपेयर किया है, उसके कुत्ते से कंपेयर किया होगा ना अपने कुत्ते को। तो यहाँ पे देन, देन के बाद में क्या आना चाहिए, देन द डॉग यू हैव, देन द डॉग यू हैव, ये सही होना चाहिए, एरर हो जाएगा डी पार्ट में। कंपैरिजन सेम चीज में होता है, देन यू हैव जो तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास क्या है भाई, तुम्हारे पास तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे देन द डॉग यू हैव। अब यहाँ पे देखना द डॉग, द डॉग आपने पहले भी द डॉग को इंट्रोड्यूस करवा दिया, बार बार डॉग डॉग नहीं बोलना चाहते, कोई बात नहीं, उसको आप क्या कीजिए, किसी सुटेबल प्रोनाउन से रिप्लेस कर दीजिए। तो द डॉग की जगह आप क्या लिख सकते हो, द वन यू हैव, द वन यू हैव। अब ये द वन किसके लिए है, द डॉग के लिए है, क्लियर है यहाँ पे आपको, तो आपका डी पार्ट में एरर। चलिए बच्चों 16 कीजिए फटाफट से, एरर फाइंड आउट कीजिए, इसमें क्या होगा। तो देखिए, द 5 ब्रदर्स आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन, जो 5 भाई हैं, आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन,
वो किस पे है, झगड़ा उनके बीच में है। ये आपका एट ड्रैगर्स ड्रॉन आपका एक ईडियम है जिसका मतलब होता है मतभेद होना, आपस में झगड़ा होना। इसलिए दे फील इट, वो क्या महसूस करते हैं, बिलो देयर डिग्निटी, कि उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो आत्मसम्मान है उसके बिलो, उसके नीचे, टू टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करना वो बिलो डिग्निटी समझते हैं। अब देखना बच्चों, अब यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मतलब ईच अदर और वन अनदर। अब आपको पता है अगर दो लोगों की बात हो तो आपको ईच अदर लेना है, दो से ज्यादा लोगों की बात हो तो वन अनदर लेना है। तो यहाँ पे 5 ब्रदर्स है, ये तो दो से ज्यादा आपको साफ साफ दिख रहे हैं। आपका यहाँ पे कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव 5 लगा हुआ है, तो यहाँ पे ईच अदर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वन अनदर आएगा। वन अनदर, वन अदर मत कर देना, वन अनदर होता है, ठीक है। तो आपका डी पार्ट में एरर है। बहुत ही सिंपल रेसिप्रोकल प्रोनाउन के रूल पे बेस्ड पे ये आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए 17 और 18 आपका क्या है, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, कि एक पर्सन को क्या चाहिए कि वो अपने जो शब्द उसने कहे, जो बात उसने रखी, उस पर बना रहे हर परिस्थिति में। सर्कमस्टांसेस क्या होता है, परिस्थिति, परिस्थिति होता है, ठीक है। तो वन शुड बी ट्रू, उसको हमेशा सत्य पे बना रहना चाहिए। वन शुड बी ट्रू, सच्चा होना चाहिए, जो बात उसने कह दी वो बात उसको रखनी चाहिए। टू हिज वर्ड, अब यहाँ पे वन के लिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वन है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर इस वन के लिए प्लूरल लेना पड़ा तो क्या लोगे, अगर प्लूरल लेना पड़ा तो क्या लोगे, वंस लोगे। अगर यहाँ पे इसके लिए पजेसिव एडजेक्टिव लेना पड़ा, पजेसिव एडजेक्टिव लेना पड़ा तो क्या लोगे बच्चों, तो क्या लोगे, वन अपोस्ट्रॉफी एस लोगे। और यहीं पे वन के लिए अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेना पड़ गया तो वन सेल्फ लोगे। ये बातें मैं आपको जनरल रूल में करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे देखना हिज लिया है, हिज लिया है, तो वन के लिए अगर आपको पजेसिव एडजेक्टिव, ये वर्ड नाउन है, इससे पहले लगा है पजेसिव एडजेक्टिव की खुद के शब्दों पे उसको कायम रहना चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव लिया है तो हिज नहीं लगेगा, वन है तो क्या लगेगा, वंस लगेगा, वन अपोस्ट्रॉफी एस लगेगा। क्लियर है। तो आपका किस पार्ट में, सॉरी किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में यहाँ पे एरर नहीं है, गलती से मार्क हो गया। तो इसको फटाफट से नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों 18 है, इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क, अगर कोई काम खत्म कर चुका है, ही मे गो होम, वो घर जा सकता है। कंडीशनल सेंटेंस है, अगर कोई काम खत्म कर चुका है तो वो घर जा सकता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर है, बट कुछ जनरल रूल है वो समझ लो। समवन है, समवन क्या होते हैं, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। ये जो समवन है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ये सिंगुलर होता है। तो देखना वर्ब कैसी ली है, यहाँ पे आपने हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ली है हैज, और यहाँ पे समवन सिंगुलर है। तो इसके लिए अगर आपको नेक्स्ट टाइम प्रोनाउन लगाना पड़े तो आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर प्रोनाउन लगाया ही। और समवन से जेंडर क्लियर नहीं हो रहा कि मेल है कि फीमेल है, तो कौन सा जेंडर ले लेंगे, मेल जेंडर मानते हुए इसको ही कर लेंगे। इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखिए 19th, द क्रिमिनल विच वॉज क्लेम्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। तो द क्रिमिनल की जो अपराधी था, क्रिमिनल क्या है, अपराधी। अब यहाँ पे क्रिमिनल मेरे को बताओ बच्चों, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, इतना बताओ। तो क्रिमिनल कोई पर्सन होगा, अपराधी अपराध करने वाला कोई पर्सन, नॉन लिविंग चीज तो अपराध करेंगी नहीं, लिविंग ही करेगा। तो ये अपराधी जो है ये लिविंग है। लिविंग के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या लेते हो, आप रिलेटिव प्रोनाउन लेते हो हु लेते हो, विच नहीं लेते ना। अब यहाँ पे हु या हुम, ठीक है, दो आपके दिमाग में आया होगा। अगर सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस चाहिए तो हु ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो हुम ले लेंगे, इज दैट सिंपल। तो हु ले लिया आपने, हु वॉज क्लेम्ड ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर हु वॉज टेकिंग हिम टू जेल। तो ये पुलिस इंस्पेक्टर के लिए फिर से आपका क्या आ गया, एक रिलेटिव प्रोनाउन, एक क्लॉज आ गया। और यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर लिविंग है
तो हु ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे बाकी पूरा सेंटेंस तो सही है, बी पार्ट में एरर है, विच की जगह क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जो 20 है वो क्या है, एवरीबडी हु वॉज वर्किंग इन द ऑफिस गेव a day's pay as their contribution to the dependents of Dr. Sonu who had died on duty। आपको पता है आजकल कोरोना फैल रहा है और डॉक्टर भी इससे बच नहीं पा रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे उससे मिलता जुलता एक सेंटेंस है कि एवरीबडी हर कोई, हु वॉज वर्किंग जो काम कर रहा था, इन दैट ऑफिस उस ऑफिस में, गेव उन्होंने दिया, ए डेज पे अपना एक दिन का जो पे था, एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए, टू द डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स मतलब जो डॉक्टर सोनू पर जो निर्भर थे, आश्रित थे, जो उसके घर वाले होंगे जो उस पर आश्रित थे, हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी डॉक्टर सोनू जो कि ड्यूटी के दौरान मर गए। अब यहाँ पे देखना बच्चों, एवरीबडी ये क्या है आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इनडेफिनेट प्रोनाउन के लिए मैंने आपको क्या बताया, आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर। तो देखना एवरीबडी के लिए आपने ये लिविंग लोगों के लिए तो हु लगाया, हु के बाद में आने वाली वर्ब अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आती है, तो एवरीबडी सिंगुलर है तो हमने क्या लिया, वॉज लिया। अच्छा अगर वॉज यहाँ पे सिंगुलर है एवरीबडी के लिए, तो इसके लिए आने वाला पॉसेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे देखिए ए डेज पे अपने एक दिन की जो पे होती है, एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, देयर क्यों आया यहाँ पे, एवरीबडी के लिए देयर नहीं आएगा, एवरीबडी के लिए आप सिंगुलर पॉसेसिव एडजेक्टिव, और अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो हिज लेंगे, तो आपका एरर हो जाएगा सी पार्ट में, फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज ए स्टूडेंट कि स्टूडेंट के रूप में ऑफ साइंस, साइंस के एक स्टूडेंट के रूप में, यू आर फार बेटर देन हिम तुम उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो एज आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ए स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, तो एज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्टूडेंट है। ऑफ साइंस तो यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन, और ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है आपका साइंस है। यू इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, यू आपका प्लूरल कंसिडर होता है, तो आर आया है, और बी फॉर्म के बाद में एडजेक्टिव आते हैं, तो बेटर आया है, और ये आपका एडजेक्टिव है, और फार इसके लिए क्या है, एडवर्ब है कि बहुत ज़्यादा अच्छे हो, किससे, उससे, देन हिम कि उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हो तुम। तो यहाँ पे देखना बच्चों, ये जो देन है मैंने आपको आपके देन में, देन आपका बताया था, और एज डैश एज, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना है कि सब्जेक्टिव केस लेना है, ये डिपेंड करता है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। अगर सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है तो देन के बाद में भी सब्जेक्टिव केस ले लेना, और ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है तो देन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस ले लेना। तो यहाँ पे आपका कंपैरिजन किससे हो रहा है, यू से हो रहा है। यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, तो देन के बाद में ये जो हिम ऑब्जेक्टिव केस ले रखा है ये गलत है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, देन ही हो जाएगा, आपका यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस होगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट देखते हैं 22। He introduced to the chairman as the general secretary to the party। उसने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन किसको किया, इंट्रोड्यूस whom, ये इंट्रोड्यूस एक ट्रांजिटिव वर्ब है जो आपके whom का आंसर लेती है। अगर मैं बोलूँ बच्चों आई इंट्रोड्यूस्ड, तो आप बोलोगे कि ठीक है मैम आपने इंट्रोड्यूस किया, लेकिन किसको किया ये भी तो बताओ। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जब तक आप ऑब्जेक्ट ना बोलो तब तक वो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस एक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि whom का आंसर मांगती है, और यहाँ पे हम अगर खुद को ही इंट्रोड्यूस करवाना हो, भाई खुद को भी तो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ना हम दूसरों से, तो जब खुद को ही इंट्रोड्यूस करवाना हो तो इंट्रोड्यूस के बाद में हम क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेंगे, एक सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सुटेबल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलने से मेरा मतलब क्या है कि ही के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इंट्रोड्यूस के बाद में क्या आ जाएगा, हिम सेल्फ, हिमसेल्फ आ जाएगा। तो खुद को इंट्रोड्यूस किया चेयरमैन से एज द जनरल सेक्रेटरी, एक जनरल सेक्रेटरी के रूप में, और कहाँ का जनरल सेक्रेटरी, ऑफ द पार्टी, पार्टी का। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। तो इस हमारे प्रैक्टिस सेशन के लास्ट 2 क्वेश्चन है, ध्यान से इनको करिएगा, फटाफट से इनको नोट डाउन कीजिए और इसमें जो एरर है उसको रेक्टिफाई करके लिखिए। तो देखिए
क्या दिया है 23 द प्लेयर्स हुम वी हैव सेलेक्टेड, प्लेयर जिनको हमने सेलेक्ट किया है फॉर आर टीम, हमारी टीम के लिए, आर यंग, वो यंग हैं, एंड एम्बिशियस, और बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं, मतलब उनको किसी भी हालत में अपने गोल को पाना है, ऐसे पर्सन को एम्बिशियस बोला जाता है। बहुत अच्छा है बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन का। देखो मैंने आपको बताया था कि ये हु और हुम में अक्सर आपका क्या आता है, डाउट आता है कि हु लगाएं कि हुम लगाएं। तो मैंने कैसे आपको पहचानना बताया, कैसे आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट का वर्ब आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सेंटेंस है जिसमें हर वर्ब का सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट वर्ब को सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन फिर भी एंड में कोई वर्ब बच गई जिसको अपना सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हु और हुम से आप हु को ले लेंगे, क्योंकि हु एक सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट के लिए वर्ब आती है। तो यहाँ पे देखना यही सेम चीज़ हम करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। द प्लेयर्स ये सब्जेक्ट है, चलो ठीक है। हुम और हु, इनमें से तो हमें पता करना है कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन, आर पी आना चाहिए। चलो ठीक है। वी क्या है, फिर से एक सब्जेक्ट है, और हैव सेलेक्टेड उसकी वर्ब है। ये किसकी वर्ब है, हैव सेलेक्टेड सब्जेक्ट की वर्ब है, ठीक है। फॉर आर टीम, फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, और आर टीम उसका ऑब्जेक्ट है। फिर क्या है, आर यंग एंड एम्बिशियस, तो यहाँ पे आर यंग एंड एम्बिशियस ये किसके लिए है, तो बच्चों ये किसके लिए है, ये आपके प्लेयर्स के लिए आया है। प्लेयर्स जो सब्जेक्ट है उसी के लिए क्या आया है, ये आपका आर यंग एंड एम्बिशियस, इसके लिए ये आपकी वर्ब आई है आर, और ये जो वर्ब है बी फॉर्म है, उसके बाद में ये यंग और एम्बिशियस क्या आते हैं, एडजेक्टिव। आपको पता है बी फॉर्म के बाद एडजेक्टिव आते हैं। तो यहाँ पे हुम आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई वर्ब बची नहीं जिसके लिए आप हु लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो एरर, ई पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी पे बेस्ड, ये जो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन दिया है। द गेस्ट हुम वी वर टॉकिंग अबाउट, गेस्ट जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, हैव कम आर माई ब्रदर्स इन लॉ, वो आ चुके हैं, और वो कौन है, मेरे ब्रदर्स इन लॉ हैं। तो यहाँ पे देखना बच्चों, यही आपको क्या देखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन हु आना चाहिए कि हुम आना चाहिए। तो हम वही सब्जेक्ट और वर्ब को जो सेटिस्फाई करवाने वाला हमारा वे है उसको फॉलो करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं सेंटेंस में सारी वर्ब सब्जेक्ट से सेटिस्फाई अगर हो जाए तो हुम सही है, लेकिन अगर कोई वर्ब बच जाए तो हुम की जगह पे हम क्या ले लेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन हु ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द गेस्ट क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और वी क्या है, ये भी सब्जेक्ट है। वर टॉकिंग, हुम वी वर टॉकिंग, तो हु और हुम में से तो अभी हमें बताना है वी वर टॉकिंग, तो वी सब्जेक्ट के लिए जो वर टॉकिंग है ये क्या होगी, इसकी वर्ब होगी। वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, टॉकिंग क्या है, मेन वर्ब है। अबाउट प्रीपोजिशन है, और हैव वी वर टॉकिंग अबाउट, टॉक अबाउट ये पूरा एक साथ बोला जाता है, टॉक अबाउट मतलब किसी के बारे में बात करना। अब ये हैव क्या है, फिर से क्या है आपका, हैव कम, ये पूरा आपका वर्ब है, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, और कम आपका क्या है, आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो ये वर्ब है जिसके लिए अभी हमें सब्जेक्ट पता नहीं। अब यहाँ से आर, ये फिर से एक वर्ब आ गई कि नहीं आ गई, और ये जो वर्ब है वो किसके लिए, द गेस्ट। देखिए मैं सबको छोड़ के केवल द गेस्ट के साथ आर को बोल के देखूंगी। द गेस्ट आर माई ब्रदर्स इन लॉ, जो गेस्ट हैं वो कौन है, मेरे ब्रदर्स इन लॉ हैं। तो यहाँ पे द गेस्ट प्लूरल है, तो यहाँ पे आर लिया है, और बी फॉर्म के बाद में नाउन ऑफ आइडेंटिटी भी आता है, कौन है, मेरे ब्रदर्स इन लॉ हैं। ब्रदर्स इन लॉ ये कैसा आपका जो कंपाउंड नाउन है, जो कि आपका नाउन के बीच में इन प्रीपोजिशन और हाइफन लगा के बना है, और इसका प्लूरल लगाना पड़े तो देखना, मैंने आपको बताया था बच्चों, ब्रदर में एस लगाओगे कि लॉ में, तो आप मेन नाउन में एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, तो ब्रदर्स में एस लगाया है। यहीं पे अगर पॉसेसिव केस बनाना पड़ जाता कंपाउंड नाउन का, तो अपॉस्ट्रोफी किस में लगाते, लॉ में लगाते। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको पता होंगी। तो चलो अपने पॉइंट पे दोबारा आते हैं। मेरा पॉइंट क्या था कि द गेस्ट को अपनी वर्ब मिल गई, आर मिल गया, ठीक है, वी को अपनी वर्ब मिल गई, वर्ब टॉकिंग। तो मुझे बताइए ये हैव कम, ये वर्ब किसकी है, तो ये जो वर्ब है इसके लिए भी कोई सब्जेक्ट चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे हुम नहीं चलेगा, सब्जेक्टिव केस हु चलेगा,
क्योंकि यहाँ पे अभी एक वर्ब बाकी है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में whom पढ़ने में आपको सही लग रहा था, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनेगा, who। और इसको हमने जनरल रूल से भी समझा, और रूल हमारा क्या था कि हर वर्ब को उसका सब्जेक्ट मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसी वर्ब है जिसको अपना सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस होता है और सब्जेक्ट के साथ में वर्ब आती है। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका जो लास्ट क्वेश्चन रहा है वो है आपका 25, 26। 25 देखिए, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू, कोई भी नहीं है जो तुम्हें हेल्प कर सके इन दिस क्रूशियल मोमेंट, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट घड़ी में, बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी में कोई नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके ऑफ योर करियर, तुम्हारे जो करियर की बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी, इसमें कोई तुम्हारी मदद कर सके, ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे देयर इज नन, तो बच्चों दैट रिलेटिव प्रोनाउन वाला रूल ध्यान करो, उसमें मैंने बोला था अगर आपके सेंटेंस में, सेंटेंस से पहले अगर आपका नन आ जाता है, एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, नथिंग, नन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, द सेम आ जाए, ऑल आ जाए, तो आप क्या करेंगे, आप रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं लेंगे, आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या लेंगे, दैट लेंगे। तो वही एरर बच्चों यहाँ पे करके दी है, नन दिया है और उसके बाद में हु दे दिया। तो यहाँ पे पर्सन के लिए बोला जा रहा है, देयर इज नन, मतलब कोई भी नहीं, पर्सन के लिए ही है। पर्सन के लिए यूजुअली हम लिविंग के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु लेते हैं, लेकिन नन आने की वजह से यहाँ पे क्या लेंगे, हम दैट लेंगे। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हो जाएगा, बी पार्ट में। चलिए 26 क्या है, दिस इज द सेम डॉग, ये वही कुत्ता है, द सेम आ गया तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या आना चाहिए, दैट आना चाहिए। दिस इज द सेम डॉग विच, अब यहाँ पे देखना विच नहीं आएगा, क्या आएगा, दैट आएगा, दैट। एनिमल को हम नॉन लिविंग में ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉग के लिए विच नहीं, डॉग के लिए दैट, क्यों, द सेम आने की वजह से। जो क्या किया था, बाघ भौंका था एट हिम, उस पर, बट फॉर्चुनेटली, लेकिन फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट, काटा नहीं, डिड नॉट बाइट हिम, उसको काटा नहीं। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हो जाएगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। बच्चों आई होप आपको ये प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा होगा, आपने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज किए होंगे, कुछ नई चीज़ें भी सीखी होंगी। तो अपना बच्चों रिवीजन को बनाए रखना और अपना जो भी वोकैब है उसे अच्छे से पढ़ते रहना। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, स्टडी हार्ड, जय हिंद।